अस्सलाम वालेकुम, फजलुल्लाह बलोच नजफ़ से। आज का व्लॉग बड़ा खूबसूरत होने वाला है। इसमें काफ़ी जगह और ज़ियारतें करने वाली मिलेंगी और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा। उम्मीद है आप सब लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा होगा। मैं अभी नजफ़ में हूँ और नजफ़ से मैं कूफा मास्क के लिए अभी निकल रहा हूँ। टैक्सी का इंतज़ार है, फजर का टाइम है यहाँ पे। ये मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा हूँ, मोहम्मद नाम है उसका। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। और हाँ, नजफ़ की गलियों से होते हुए कूफा की तरफ रवानगी है। जैसे नजफ़ होटल में बैठे हुए कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। जब बाहर निकला हूँ तो यहाँ के रोड रास्ते देखते हुए पता चल रहा है कि ये तो अच्छा खासा मॉडर्न शहरों में से एक शहर है, यानी तरक्की की राह के गामज़न है। हम मस्जिद कूफा की तरफ पहुँच चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कूफा मस्जिद के अंदर अहाते में दाखिल हो चुका हूँ। बड़ी दिनों से ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में कि कूफा की मस्जिद की विज़िट की जाए। ये मस्जिद हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में 19 हिजरी में इजाज़त लेके बनाई थी, जब उन्होंने इराक़ को फ़तह किया था। काफ़ी पुरानी मस्जिद है और इस मस्जिद के अंदर काफ़ी चीज़ें देखने वाली भी हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते हम चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। कि हम अभी मस्जिद कूफा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जो कि हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बनाई गई थी। ये उसकी मेन जो स्पेस है मस्जिद का वो यहाँ पे है जी। तो ये वो हिस्सा है मस्जिद कूफा का जो हज़रत इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बनाई गई थी, जिसका बाद में वक्तन फ़वक्तन काम करवाया गया। इसके अंदर काफ़ी जगह हैं घूमने की, ज़ियारत करने की। तो चलिए आपको उनकी ज़ियारतें करवाते हैं। अभी मैं आपको उस पिलर की साइड पे लेके जा रहा हूँ जो कि 1400 साल पहले इस्तेमाल होता था नमाज का टाइम मुतय्यन करने के लिए। तो ये वो पिलर है जिसकी परछाई से नमाज का टाइम मुतय्यन किया जाता था और ये ज़ोहर असर का टाइम हुआ करता था, जो कि इसको देख के मुतय्यन किया जाता था कि ज़ोहर का टाइम हो चुका है और असर का टाइम हो चुका है। इसका जो साया होता था उस साए को मद्देनज़र रखते हुए नमाज का टाइम को पता चलाया जाता था। तो ये 1400 साल से चलता हुआ आ रहा है और अभी तक कायम है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद शमशिया लिखा हुआ है, संध्या। ये जो गुंबद नज़र आ रहा है आप लोगों को सोने का, ये सहाबी रसूल हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, जो कि मस्जिद के अहाते के बाहर के हिस्से में है। ये जो गुंबद नज़र आ रहा है ये हान बिन अरवा है, जो कि
कुफा का सरदार हुआ करता था और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इन्होंने होस्ट किया था, दावत दी थी, जिसके बाद में शहीद करवाया गया क्योंकि इनकी अहले बैत के साथ इनकी ज़्यादा लगाव था। अभी मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे 1400 साल पहले वज़ू का एहतमाम किया जाता था। तो ये वो जगह है, पानी का तालाब छोटा, जो कि अब मॉडर्न भी उन्होंने सादे पानी पीने के यहाँ पे नल के लगाए हुए हैं। तो ये पानी का तालाब है जो कि पानी निकलता था और इससे वज़ू किया जाता था। अभी ये बंद है तो पानी नहीं निकल रहा, मगर जब ये इस्तेमाल में होता है तो ये पानी यहाँ से निकलता है तो लोग वज़ू करते हैं। इस जगह को हज़रत नूह की कश्ती तैयार होने के बाद निकलने की जगह भी कहा जाता है, जो कि सनद कंफर्म मैं नहीं कह सकता, मगर ये भी यहाँ से मंसूब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती निकली थी वो यहाँ से बना के निकली थी। इस मस्जिद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मंसूब हैं मुख्तलिफ रवायतों के हिसाब से, जिसको कंफर्म करना बमुश्किल है क्योंकि उसकी सनद से कहीं ज़राए से कंफर्म नहीं है, मगर रवायत के हिसाब से वो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। जैसे ये कहते हैं कि मुकाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, ये उनकी निशानी लगाई है, मुकाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और यहाँ पे चले जाएं तो आपको मुकाम नबी लिखा हुआ आ रहा है। इसकी क्या सनद है इसके बारे में कहना तो मुश्किल है। और ये कहा जाता है कि मक्का में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी सनद के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। ये बहुत पुराने स्टाइल के पिलर बने हुए हैं, गार्डन काफ़ी पुराने हैं। ये मस्जिद के अंदर का सहन, ये उसकी छत जो कि लकड़ी की बनी हुई है, गालबान बड़े खूबसूरत तरीके के साथ बनाई गई है। ये मुख्तलिफ दरवाज़े, इनमें से एक दरवाज़ा बाहर की साइड का। ये पूरा मस्जिद का नक्शा यहाँ पे बनाया गया हुआ है, जहाँ पे बताया गया कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। ये वाली जो दीवार है, ये कहा जाता है कि पुरानी असल हालत में मौजूद है, थोड़ी सी इसकी मरम्मत या रिनोवेशन हुई होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ से ये वाला, ये पुरानी मस्जिद कूफा है। उसके बाद ये
मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हानि बिन उरवा रहमतुल्लाह अलैह उनकी मज़ारें जो कि मस्जिद से बाहर थी। जब हज़रत इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद बनाई थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, जब उन्होंने इराक़ फ़तह किया था। ये वो जगह है जहाँ पे अमीर अल-मोमिन हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया था। शहीद करने वाले का नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मरजम खारजी, अब्दुर्रहमान इब्न मरजम खारजी, जो कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने खारजियों के ख़िलाफ़ जो सख्ती की थी उसकी बुग़्ज़ रखते हुए उन्होंने 40 दिनों तक अपनी तलवार जहर के प्याले में, जहर के बर्तन में डुबा के रखी। वो एक दिन आके यहाँ पे छुप के उन्होंने फजर की नमाज पे हज़रत अली करमल्लाहु वजह पे वार किया था। 19 रमज़ान और 21 रमज़ान को शहादत हुई थी। ये अंदर का हिस्सा जहाँ पे लिखा हुआ है गोलाई में, यहाँ पे हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया था इब्न खारजी ने। ये मुहर्रम का वो हिस्सा है जहाँ पे हज़रत अली करमल्लाहु वजह 19वीं रमज़ान को फजर की नमाज के लिए आए थे, जहाँ पे उनको शहीद करने की कोशिश की थी और ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद 21 रमज़ान को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये मस्जिद गुफा की सबसे पुरानी हिस्सा है जहाँ पे हज़रत अली करमल्लाहु वजह नमाज पढ़ने आते थे और ये उनकी शहादत की जगह है। صلي وسلم دائما أبدا على حبيب